गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अहमदनगर के किले के बारे में आपका परिचय कराते हैं। अहमदनगर का किला, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की ये 9वीं जेल यात्रा थी। इससे पहले 8 जगह उन्होंने अपनी जेल यात्रा भारत के स्वतंत्रता आज़ादी के लिए उन्होंने कई जगह वो जेल गए। इस समय वो 9वीं जेल यात्रा उनकी अहमदनगर के किला की थी। यहाँ उनको 20 महीने से भी अधिक समय हो गया था। जब यहाँ पहुँचे, इस किले में, इस जेल में पहुँचे तो चारों तरफ अंधियारा था। आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने उनका स्वागत किया, यानी चाँद की ही रोशनी से ही उजाला था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष का मतलब है जो हम हिंदुओं की एक तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष तब से शुरू होता है जब चंद्रमा आसमान में आ जाता है, चंद्रमा का उदय होता है। और कृष्ण पक्ष वो है जब अमावस्या की रात शुरू होती है, तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब 15 दिन चंद्रमा निकलता है और 15 दिन चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से लेके हर बार नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया। 15 दिन अंधेरे के बाद 15 दिन जब उजाला चंद्रमा निकलता है, फिर 15 दिन जब अंधेरा आता है, तो सिर्फ एक उनको उस किले में इस तरह से वो लोग कैद रहते थे कि उनको सिर्फ एक चांद की रोशनी से ही पता चलता था कि अब हमारा 1 महीने का समय बीत गया। ना वहाँ पे कोई जेल के अंदर ना कोई घड़ी होती थी, ना कोई कैलेंडर होता था जिसके द्वारा उनको पता चले। बस एक हल्की रोशनी के लिए एक सुरंग सी बनी होती थी जिसके द्वारा आप सांस ले सको और आपको ये पता हो सके, हवा आपके अंदर आ सके। बस इतनी ही वहाँ पे व्यवस्था होती थी। तो उन्होंने भी बताया कि इस तरह से वो लोग ये सोचते थे कि 1 महीना पूरा हो गया। चाँद ही मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचा था। सिर्फ एक चाँद की रोशनी ही उनका सहारा होता था। यही मुझे इस बात की याद दिलाता था कि अंधेरा हो गया, अब अंधेरे के बाद उजाला आएगा। और इसी प्रकार से वो ये सोचते थे कि इस उजाले के साथ मेरे जीवन में भी एक उजाला किसी न किसी समय अवश्य आएगा। अब है अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। अब जब जेलों में लोगों को रखा जाता था तो ऐसा नहीं था कि आप जेल के अंदर बैठे हो, आपको भोजन पहुँचा दिया। आपसे संबंधित बहुत सारे कार्य वहाँ पर कराए जाते थे जो आप काम कर सकते। तो जैसे अहमदनगर के किले में बागवानी का काम इनको पसंद था तो बागवानी के काम शुरू कर दिए गए। रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताते थे। वहाँ की मिट्टी बहुत ही ख़राब, पथरीली और पुराने मलबे के अवशेष से भरी हुई थी। चूँकि यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना नहीं था, बहुत सारी उस धरती पर, उस ज़मीन पर बहुत सारे युद्ध हुए, राजमहलों की बहुत सारी संधियाँ हुई। यहाँ के इतिहास के बारे में अगर देखें तो एक बहुत विशेष घटना है जो है चांद बीबी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर और अपनी सेना का नेतृत्व किया था अपने इस अहमदनगर किला को बचाने के लिए। लेकिन उनके ही एक साथी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से उनका अंत हो गया था। ठीक है बच्चों, आज हम आपको इतना ही वीडियो के द्वारा समझाते हैं अतीत का भार, और नेक्स्ट हम आपको आगे और बढ़ाएंगे नेक्स्ट दिन।